Hello students, I am Vinita Srivastav, subject biology, chapter 3. Students, I today start with the topic that is sexual production in plants. स्टूडेंट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ. व्हाट इज प्लांट टिश्यू कल्चर? The production of new plants from a small piece of plant tissue removed from the growing tips of a plant in a suitable growth medium called culture solution. जो ग्रोथ मीडियम है उसे हम क्या कहते हैं? कल्चर सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ टिश्यू कल्चर. राइट स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करते हैं? एक प्लांट जो होता है उसका जो ग्रोइंग टिप होती है ऊपर की, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं एक शार्प सीजर से. देन उसको हम एक सुटेबल कल्चर में उसको रखते हैं. A small piece of plant tissue is taken from the growing point of the plant and placed on a sterile jelly which contains nutrients and plant hormones. The hormones make the cells in the plant tissue divide rapidly, producing many cells which form a shapeless lump of mass called the cellus. हम उस एक स्मॉल पीस ले लेते हैं प्लांट टिश्यू का, छोटा सा पीस हम कट कर लेते हैं ग्रोइंग टिप से. उसको हम क्या करते हैं? स्टेराइल जेली, एक हम स्टेराइल जेली है जो जिसे कहा जाता है आगर. ओके, उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, प्लांट हार्मोन्स हैं ऑलरेडी. ये जो हार्मोन्स हैं वो क्या करते हैं? सेल्स बनाते हैं, प्लांट टिश्यू को डिवाइड करते हैं बहुत जल्दी जल्दी, और क्या बन जाता है? एक शेपलेस लंप ऑफ मास जिसे सेलस कहा जाता है, तैयार हो जाता है वो. द सेलस इज देन ट्रांसफर टू अनदर जेली. अब हम इस सेलस को एक अनदर जेली कंटेनिंग सुटेबल प्लांट हार्मोन्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं विच स्टिमुलेट. अब वो उसे स्टिमुलेट कर देता है सेलस को, और ये सेलस डेवलप हो जाता है. सेलस से रूट्स डेवलप होने लगती हैं. राइट, द सेलस विच डेवलप्ड रूट्स इज देन पुट ऑन अ येट अनदर जेली. अब इस सेलस को भी हम एक अनदर जेली में डाल देते हैं जिसमें डिफरेंट हार्मोन्स हैं. वो उसे स्टिमुलेट करते हैं और उसमें क्या डेवलप होने लगती हैं? शूट्स डेवलप होने लगती हैं. द सेलस हैविंग रूट्स एंड शूट्स सेपरेटिंग इनटू टाइनी प्लांटलेट्स. ओके, अब ये सेलस में रूट्स और शूट्स बनने लगी और इसमें क्या है? बहुत छोटी छोटी प्लांटलेट्स निकलने लगती हैं. इन दिस वे मैनी टाइनी प्लांटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जस्ट न्यू ओरिजिनल प्लांट सेल्स. अब ये जो प्लांटलेट्स हैं यही प्रोड्यूस कर देती हैं एक न्यू ओरिजिनल प्लांट सेल्स में, जिसे टिश्यू भी कहा जाता है. द प्लांटलेट्स दस प्रोड्यूस्ड आर ट्रांसप्लांटेड इनटू पॉट्स और सॉइल वेयर दे कैन ग्रो टू फॉर्म मैच्योर प्लांट्स. हम इस प्लांटलेट्स को ट्रांसप्लांटेड कर देते हैं पॉट्स में, सॉइल में, जहाँ भी हम इसे ग्रो कराना चाहते हैं, और एक मैच्योर प्लांट्स हमें मिल जाता है. The tissue culture technique is being used increasingly for the production of ornamental plants like orchids, dahlia, carnation, etc. The production of plants by the method of tissue culture is also known as micropropagation. Due to extremely small amount of plant material used. Advantage of tissue culture. टिश्यू कल्चर के हमें क्या एडवांटेज हैं? फर्स्ट, टिश्यू कल्चर इज़ वेरी फास्ट टेक्निक. थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ फ्यू वीक टाइम फ्रॉम अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू. हम बहुत कम टाइम में इस टेक्निक के द्वारा थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं कुछ ही वीक्स में. द न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यू कल्चर आर डिसीज़ फ्री. जो न्यू प्लांट आपका बना है टिश्यू कल्चर मेथड्स के द्वारा वो डिसीज़ फ्री होगा. टिश्यू कल्चर कैन ग्रो प्लांट्स राउंड द ईयर इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और सीजन. वेरी लिटिल स्पेस इज़ नीडेड फॉर डेवलपिंग न्यू प्लांट्स बाय टिश्यू कल्चर. बहुत कम जगह की हमें ज़रूरत होती है न्यू प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा प्लांट्स को डेवलप करने में. ओके, नाउ I am talking about sexual reproduction. What is sexual reproduction? Student,
Sexual reproduction take place by the combination of special reproductive cells called as sex cells. The cells involved in sexual reproduction are called gametes. ये cells जो sexual reproduction में involved होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? Gametes. Right? In sexual reproduction, a male gametes fuse with the female gamete to form a new cell called the zygote. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ होते हैं और एक न्यू सेल बनता है जिसे जाइगोट कहा जाता है. दिस जाइगोट देन ग्रो एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू ऑर्गेनिजम्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. यही जाइगोट आगे चलकर ग्रो करता है और एक न्यू ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हो जाता है. स्टूडेंट्स, गैमेट्स आर ऑल्सो समटाइम कॉल्ड द जर्म सेल्स. गैमेट्स को जर्म सेल्स भी कहा जाता है, बट हम यहाँ पर गैमेट्स टर्म ही यूज़ करेंगे. राइट. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स. तो हम बात करते हैं फ्लोरिंग प्लांट्स में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. सबसे पहले हम बात करते हैं इनके पार्ट्स की. द मेन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर रिसेप्टिकल, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पल. Receptacle. The base of a flower to which all the parts of a flower are attached is called a receptacle. ये फ्लावर का बेस पार्ट होता है, इससे फ्लावर अटैच होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टिकल. राइट. एंड सेपल्स, द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स इन द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड द सेपल. ऑल द सेपल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कैलिक्स. हम सेपल्स को कैलिक्स भी कहते हैं. इनका फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ सेपल्स इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इट्स इनिशियल स्टेज व्हेन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बड्स. सेपल्स का फंक्शन ये होता है कि जब फ्लावर बड की फॉर्म में होता है तब इसको ये प्रोटेक्ट करता है. ओके. पेटल्स. द कलरफुल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड द पेटल्स. द पेटल्स लाई इनसाइड द सेपल्स. पेटल्स सेपल्स के अंदर होते हैं. ऑल द पेटल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कोरोला. पेटल्स को कोरोला भी कहा जाता है. द पेटल्स आर यूजुअली सेंटेड. ओके. और पेटल का फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ पेटल्स इज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट. पेटल्स इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं फॉर अ पॉलिनेशन एंड टू प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच आर एट द सेंटर ऑफ द फ्लावर and stamen. The little stalk with the swollen tops just inside the ring of petals in a flower are called the stamen. Okay. Stamen is the male reproductive organ of the plant. Stamen male reproductive organ है plant का. Stamen produce pollen grains. Stamen ही pollen grains को produce करते हैं. The stamen is made of two parts. Stamen two parts से मिलकर बना होता है, filament and anther. राइट. एंथर में ही पॉलन ग्रेन्स होते हैं. कार्पल. इन द सेंटर ऑफ फ्लावर देयर इज अ फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड द कार्पल. ये फ्लास्क शेप का होता है, उसे कार्पल कहा जाता है. कार्पल क्या है? कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट. ये प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. अ कार्पल इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स. कार्पल भी बना होता है 3 पार्ट से मिलकर. फर्स्ट वन इज द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड ओवरी. द टॉप पार्ट ऑफ कार्पल इज कॉल्ड अ स्टिग्मा. इसके सबसे ऊपर का पार्ट स्टिग्मा होता है. स्टिग्मा इज फॉर रिसीविंग द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टेमन. स्टिग्मा का क्या काम होता है? ये एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं उनको रिसीव करते हैं. ओके. स्टिग्मा स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, इससे इजीली पॉलन ग्रेन्स उस पर चिपक जाते हैं. ओके. अब बात करते हैं द सेक्शुअल प्रोडक्शन इन प्लांट्स. द मेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर कॉल्ड द स्टेमन मेक द मेल गैमेट्स. जो प्लांट्स का मेल पार्ट होता है स्टेमन, वो मेल गैमेट्स बनाता है. These male gametes are present in pollen grains. ये मेल गैमेट्स pollen grains में प्रेजेंट होते हैं. And the female organ of a flower called the carpel. Carpel make the female gametes. ये फीमेल गैमेट्स बनाते हैं प्लांट्स के. ओके.
These female gametes are present in ovule. The female gametes present in ovule are also called the ova, egg cells or just eggs. जो फीमेल गैमेट है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स में। ओव्यूल्स को हम और क्या बोलते हैं? ओवा, एग सेल्स और एग्स भी बोला जाता है। द मेल गैमेट्स प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन्स फर्टिलाइज द फीमेल गैमेट्स और एग सेल्स प्रेजेंट इन ओव्यूल्स। जो मेल गैमेट्स होते हैं पोलन ग्रेन्स में वो फर्टिलाइज कर जाते हैं फीमेल गैमेट्स एग सेल्स के साथ जो ओव्यूल में प्रेजेंट है। द फर्टिलाइज्ड एग सेल्स ग्रो विद इन ओव्यूल एंड बिकम सीड्स। और ये फर्टिलाइज होने के बाद एग सेल्स क्या करता है? एक सीड में सीड प्रोड्यूस होता है। द सीड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स और अ जर्मिनेशन। यही सीड क्या प्रोड्यूस करता है? एक न्यू प्लांट को जर्मिनेट कर देता है, राइट। A new seed of the plant is formed when the male gamete present in a pollen grain units with the female gamete present in the ovule. Okay, this happen into two steps, pollination and fertilization. इसमें 2 steps होती हैं, सबसे पहले pollination and then fertilization. Pollination. The transfer of pollen grains from the anther of a stamen to the stigma of a carpel is called the pollination. Pollination क्या है? Pollen grains का ट्रांसफ़र होना कहाँ से? एंथर से। एंथर कहाँ पर है? स्टेमन में। और कहाँ पर जाएगा वो? स्टिग्मा पर। इसी को क्या कहा जाता है? पॉलिनेशन। When the pollen grains from the anther of a flower are transferred to the stigma of the same flower is called the self pollination. जब ये pollen grains ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा पर, अगर वो एक ही फ्लावर के हैं दोनों, तो इसको कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। When the pollen grains from the anther of a flower on one plant are transferred to the stigma of a flower on another similar plant, it is कॉल्ड अ क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन अगर पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा पर, कैसे? स्टिग्मा पर, बट एनोदर सिमिलर प्लांट्स, प्लांट तो सिमिलर है लेकिन फ्लावर अलग है उस पर, तो इसे क्या कहा जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। एंड फर्टिलाइजेशन। आफ्टर अ पॉलन ग्रेन्स फॉल्स ऑन द स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन्स के स्टिग्मा पर फॉल होने के बाद या उस पर लैंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अकर्स व्हेन द मेल गैमेट्स प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन्स जॉइंट विद द फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट इन ओव्यूल। व्हेन अ पॉलन ग्रेन फॉल्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल, जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उनके ऊपर स्टिक हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? इट बर्स्ट ओपन द ग्रोज अ पॉलन ट्यूब डाउनवर्ड्स थ्रू द स्टाइल टूवर्ड द फीमेल गैमेट इन द ओवरी। उसके बाद ये पोलन ग्रेन्स नीचे की साइड जाते हैं पोलन ट्यूब के थ्रू फीमेल गैमेट्स में। फीमेल गैमेट्स में कहाँ पर है? फीमेल गैमेट ओवरी के अंदर है, राइट। अब मेल गैमेट्स मूव डाउन द पोलन ट्यूब। अब पोलन ग्रेन्स गैमेट्स जो हैं वो कहाँ हो रहे हैं? पोलन ट्यूब से नीचे की साइड जा रहे हैं। द पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल इन द ओवरी। अब पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल में जो कि ओवरी में है उसके अंदर क्या करता है? एंटर कर जाता है। द टिप ऑफ पोलन ट्यूब बर्स्ट ओपन द मेल गैमेट कम्स आउट ऑफ पोलन ट्यूब इन ओवरी। द मेल गैमेट ऑफ पोलन कंबाइन विद द न्यूक्लियस। जैसे ही पोलन ट्यूब अंदर जाती है तो क्या होती है? वो बस्ट हो जाती है और उसमें से मेल गैमेट्स निकल जाते हैं। मेल गैमेट्स निकल कर क्या होता है? निकल जाएंगे और वो न्यूक्लियस के साथ मिल जाएंगे, फीमेल की न्यूक्लियस के साथ जहाँ पर एग प्रेजेंट है उसके साथ, और फिर वो फर्टिलाइज कर देंगे एग को, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है? जैसे ये एग फर्टिलाइज हो जाएगा, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो क्या फॉर्म्ड होता है? जाइगोट, ओके, राइट। अब स्टूडेंट्स क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। अब
जब फर्टिलाइजेशन हो गया है, जाइगोट बन गया है, तो जाइगोट अब न्यू ऑर्गेनिजम्स में डेवलप होगा, न्यू प्लांट्स में डेवलप होगा। तो न्यू प्लांट्स में डेवलप होने से पहले सीड का फॉर्मेशन होता है, सीड ही तो न्यू प्लांट्स बनाते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। फर्टिलाइज्ड एग क्या करता है, डिवाइड करता है कई टाइम, एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है विद इन द ओव्यूल। ये सब ओव्यूल में हो रहा है। द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट अराउंड इट एंड is gradually covered into a seed, right? In fact, all the eggs in the ovule present in the ovary of the flower get fertilized by male gametes from pollen grains and grow up become seeds. Seeds तैयार हो गया हमारा। The ovary of flowers develops and become a fruits। देखिए सीड किससे बना, ओवरी से, नहीं सॉरी, सीड बनता है ओव्यूल से ना। सीड डेवलप होता है, जो ओव्यूल होता है वो सीड्स में डेवलप हो जाता है, और जो ओवरी होती है वो फ्रूट्स को बनाती है, राइट। ओवरी किस में डेवलप हो जाती है, फ्रूट्स में, राइट। अ सीड इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ अ प्लांट्स which can be used to grow a new plant. The seeds contain a baby plant and food for the baby plant. The part of baby plant is in seeds which develops into shoot with leaves is called a plumule, and the part which develops into roots is called a radicle. The part of seed which contains stored food for the baby plant is called the cotyledonous. The wheat, grains, gram, corn, peas and beans are all seeds. The baby plant present inside a seed is in the inactive state. इस inactive state को हम क्या बोलते हैं, dormant state. When the seeds get suitable condition like water, air एंड वार्मथ, जैसे ही इस सीड को, जब ये डॉर्मिनेंट स्टेट में होता है, इसको अगर अपनी फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, सुटेबल कंडीशन मिल जाती है, लाइक अ वाटर है, एयर है, वार्मथ है, एट्सेट्रा, तो ये क्या करता है, एक्टिव हो जाता है। इट जर्मिनेट एंड न्यू प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ द सीड। अब सीड से ये जो अंदर बेबी प्लांट है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। इन दिस वे द पेरेंट प्लांट रिप्रोड्यूसेस मोर प्लांट्स लाइक इटसेल्फ बाय forming seeds through flowers. Okay students, I hope you understand. Thank you. Take care.